काशी को आनंदवन कहा जाता है। यहाँ हर और हरि दोनों विराजमान है। मणिकर्णिका से लेकर के 80 घाट तक का जो पूरा नगर है ये हर का माना जाता है। और मणिकर्णिका से लेके आगे बिंदु माधव आदि से भी आगे तक का ये पूरा हर का क्षेत्र माना जाता है। हरि और हर पूरे विश्व में केवल काशी में विराज रहे। दूसरी बात, तीर्थराज कौन है? प्रयाग। तीर्थ गुरु कौन है? पुष्कर। ये तीर्थ गुरु हैं। जैसे तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, ऐसे तीर्थों के समस्त तीर्थों के गुरु पुष्कर राज राजस्थान में। और इन समस्त तीर्थों के प्रधानमंत्री कौन है? काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ प्रधानमंत्री। कल रात्रि हमारे गुरुदेव का फोन आया, तो हम कहीं जा रहे थे तो मुझसे बोले प्रधानमंत्री के नगर में हो? तो मैंने कहा हाँ जी, प्रधानमंत्री के नगर में हैं, क्योंकि यहाँ के तो सांसद भी वही हैं। तो मैंने कहा हाँ जी, प्रधानमंत्री के नगर में हैं। तो बोले आप समझे मेरी बात को? मैंने कहा समझ गया, वो आप मोदी जी के लिए कह रहे हैं। बोले नहीं 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 नहीं, बोले वो तो कलयुगी प्रधानमंत्री हैं। कलयुगी शब्द वैसे तो अनुचित लगता है, पर आज के प्रधानमंत्री हैं। पर काशी में विराजमान विश्वनाथ तो सदा सर्वदा आदि मध्य और अंत तक निश्चित प्रधानमंत्री हैं। वो सदा प्रधानमंत्री हैं। बोले इसलिए हम कह रहे हैं विश्वनाथ जी प्रधानमंत्री उनके नगर में हो। फिर उन्होंने पूरा संवाद सुनाया। बोले तीर्थों का राजा कौन? प्रयाग। तीर्थों के गुरु कौन? पुष्कर। और तीर्थों के प्रधानमंत्री कौन? काशी। तो बोले इसलिए बोले हम कि आप प्रधानमंत्री के नगर। मैंने कहा हाँ, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये नगर चुना, हमारे आज के प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री है ही यहीं पर ही। राजा तो केवल हस्ताक्षर करता है, राजा तो केवल आज्ञा करता है, चलती तो प्रधानमंत्री की ही है। हम बहुत संकोच में थे, इस वर्ष की कथाओं हमने पहले दे दी और व्यस्तता के कारण हम काशी प्रयागराज नहीं जा पा रहे। कैसे करें? एक दिन का समय तो है, पहुंचेंगे जैसे भी, पर और आप सबको भी पहुंचना चाहिए। ये अवसर नहीं छोड़ना है, सबको जाना है। चाहे एक दिन का ही आपको अवकाश मिले, पहुंचिएगा जरूर। हम लोग अपना जन्मोत्सव मनाते हैं, विवाह उत्सव मनाते हैं, एक पर्सनल उत्सव हो जाता है। विवाह उत्सव होना, जन्मोत्सव होना, कहीं ना कहीं कथा भी एक प्रकार से पर्सनल हो जाती है, क्योंकि एक सामूहिक परिवार, उसके मित्रगण और केवल उन व्यास को सुनने वाले ही उस कथा में जाते हैं। सार्वजनिक रूप से कथा भी नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो भी पर्सनलाइज है। चाहे आप कितना भी बड़ा पंडाल बनाओ, वहां कौन कौन आया होगा कथा में? आयोजक परिवार होगा, उसके मित्रगण होंगे, उसके परिवारी जन होंगे, और जो व्यास जी उनके श्रोता होंगे। 10-5 लोग ऐसे होंगे जो ना व्यास को जानते हो, जो ना आयोजक को जानते हो, बाकी सब जानकारी आते हैं। तो एक प्रकार से वो भी पर्सनली हो गया ना। लेकिन कुंभ जो है ना, ये संपूर्ण सनातनियों का उत्सव है। यहां पर कोई इनवाइट नहीं होता, इनविटेशन नहीं होता। यहां पर कोई जानकारी या परिचय हो तभी जाना, ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात, अगर परिचय से जाना हो तो गंगा जी से तो सबका परिचय है। गंगा जी तो सबकी हैं, यमुना जी तो सबकी हैं, तीर्थराज प्रयाग तो सबका है। इसलिए उनके परिचय से जाइएगा, जरूर जाइएगा। तो मेरे मन में एक भाव था कि इस बार मैं जा नहीं पा रहा कुंभ में, जबकि निवेदन कई संतों का हुआ कथा के लिए भी, पर वाद्य हूं, कहीं और समय दे चुका था। तो मन में एक संतोष करा दिया। बोले कोई बात नहीं, राजा से मिलना नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री से मिल लीजिए। और प्रधानमंत्री ने तो बुला के पूरी कथा ही सुन ली, यही आनंद करा दिया। तो इसलिए प्रधानमंत्री की भूमि है।
सानंद मानंद बने बसंतम। इसको आनंद वन कहते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में वृंदावन के लिए एक शब्द प्रयोग होता है कि ठाकुर जी वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं तो अत्यंत आनंद में आ जाते हैं। ऐसे ही महादेव जब काशी में प्रवेश करते हैं तो अत्यंत आनंद में। यहां महादेव बहुत प्रसन्न रहते हैं। और आनंद कंदम, आनंद कंद मतलब महादेव बाहर से दिखने में आपको कठोर लग रहे होंगे पर भीतर से परम आनंद में है। आनंद कंदम, जिस प्रकार कोई फल होता है वो बाहर से कठोर होता है पर भीतर उसमें रस होता है, उसको कंद कहते हैं, भीतर के हिस्से को। तो कैसे हैं? बोले आनंद कंदम। यहां पर महादेव कितने आनंद में हैं? बोले बाहर से भले ही दिख रहे हो कठोर पर भीतर से प्रबल आनंद में है, अत्यंत आनंद में है। आनंद कंदम हत पाप वृंदम, सबके पापों को नष्ट करने के लिए यहां बैठे। काशी में कोई भी आता है, महादेव प्रयास करते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उसके पाप नष्ट हो, उसके पाप विमुक्त हो। इतने भोलेनाथ यहां पर इतने भाव से विराज रहे हैं। वाराणसी नाथ मनाथ नाथम, वाराणसी नाथ, तीन नाथ यहां कहे गए। एक तो वाराणसी के नाथ, दूसरे अनाथों के नाथ, और तीसरे तो वो स्वयं नाथ हैं। नाथ का मतलब क्या होता है? रक्षक। नाथ का मतलब क्या होता है? स्वामी। तो वाराणसी के नाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं, और नाथ तो वो स्वयं है ही है। अच्छा, एक बात मैंने यहाँ एक दिन कथा में, पहले दिन शायद एक बात मैंने कही थी, पहले या दूसरे दिन, कि जो व्यक्ति नाम के आश्रय में नहीं है वो कहीं ना कहीं अनाथ है। जो व्यक्ति नाम आश्रय नहीं है, एक नाम के सहारे जीवन नहीं व्यतीत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अनाथ है। मन में एक भाव आ रहा था कि इस भाव से अगर हम जाएं तो नाम जापक तो पूरे विश्व में देखा जाए तो 4-5% ही होंगे, 4 भी बहुत ज्यादा ही कह रहा हूं, 2-3% ही होंगे। पूरे विश्व का कल्याण कैसे होगा फिर? हमने तो सबको अनाथ कह दिया। लेकिन जब ये श्लोक पढ़ा काशी का तो यहां पर महादेव ने उत्तर दे दिया। बोले जो नाम जब भी नहीं करते इतने पापी हैं, ये एक नाम के आश्रय भी नहीं है, वो भी यदि मेरे सामने आ जाते तो उनका नाथ भी मैं बन जाता हूं। यहां पर अनाथ के नाथ का शब्द जो यहां पर वाराणसी नाथ, वाराणसी नाथ मनाथ नाथम, अनाथों के जो नाथ हैं। मतलब अगर आपका किसी नाम में रुचि नहीं बन रही हो तो महादेव से प्रार्थना करो, महादेव ही सुझाएंगे। किशोरी जी की शरण में जाना है कि राघव जी की शरण में जाना है कि ठाकुर जी की शरण में जाना है, गंगा जी की शरण में जाना है, या फिर महादेव को लगेगा कि नहीं भाई तू रहने दे, सबकी शरण में एक आध सेवक हमारे भी होने चाहिए, तू हमारी शरण में ही रहे, हमारा ही नाम जप कर। अगर किसी व्यक्ति को ठौर ना मिल रही हो, उसको समझ ना आ रहा हो मैं किस राह पे जाऊं, किस पथ पे जाऊं, वो अनाथों की भांति घूम रहा हो धर्म क्षेत्र में, महादेव के पास जाए, महादेव कृपा करेंगे। अरे जो रावण जैसे के भी नाथ बन सकते हैं। आपको पता है हमारे भारत के ऋषि कहते हैं कि रावण जैसे क्रूर व्यक्ति को राम जी ने अपने हाथों से मारने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उसने शिव का बहुत भजन किया है, क्योंकि वो शिव उपासक है, क्योंकि वो शिव की इतनी आराधना कर चुका है। राम जी बोले इसको कोई और नहीं, इसको तो हम अपने हाथों से इसका उद्धार करेंगे। तो अनाथों के नाथ हैं महादेव। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये, ऐसे श्री विश्वनाथ, विश्व के जो नाथ हैं, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। शिव कैलाशों के वस धौली धारों के राजा, संकर संकट हरना
शिव कैलाशों के वासी, घोरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, घोरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, घोरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। ओ तेरे कैलाशों का अंत न पाया, 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 अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। ओ शिव वाराणसी वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव वाराणसी भी कहो। घोरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। कैलाश घर है महादेव का, और वाराणसी जो है यहाँ से महादेव राज शासन करते हैं, प्रधानमंत्री हैं ना। विश्व को अवसर मिले तो दर्शन करने कैलाश जाना चाहिए, पर वो ठाकुर जी का घर है। वहां आप यदि अपनी कोई कामना, आप कोई अपना काम या फिर अपनी कोई भक्ति में प्रबलता चाहते हैं तो महादेव वहां व्यस्त हैं अपने परिवार के साथ। आपको अपनी कामना पूर्ण के लिए तो वाराणसी ही आना पड़ेगा, क्योंकि यही महादेव सुनते हैं, वहां तो व्यस्त हैं। अरे सबको प्रसिद्ध कथा है, महादेव की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं लगाई जाती? क्योंकि उस क्षेत्र को कैलाश ही माना जाता है। वहां पार्वती जी विराजमान है, ठाकुर जी अपना नित्य विहार करते हैं, वहां सबका प्रवेश नहीं है। इसलिए वहां योग्यता मिले, वहां अवसर मिले तो जाइए, जरूर दर्शन करके आइए। जीवन में एक बार तो कैलाश जाना ही चाहिए, पर काशी तो हर वर्ष आना चाहिए, काशी तो हर साल आना चाहिए। इसीलिए महादेव सहज होकर के काशी पधारे, ताकि यहां सब आ सके। ओ शिव वाराणसी वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव वाराणसी वासी, घोरी धारों के राजा, शंकर संकट
संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। भोले बाबा शंकर संकट। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तब कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरेतम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में व्यासों की कहीं भी प्रशंसा नहीं है, सब जगह श्रोताओं की प्रशंसा है। चाहे भागवत जी हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे कोई भी पुराण ले लीजिए, सब जगह आप लोगों की प्रशंसा, हमारी कोई प्रशंसा नहीं। लेकिन एक बात सुनो, एक तो होता है कि स्कूल के किसी बच्चे की सारी टीचर प्रशंसा करते हैं। 100 टीचर्स हैं, 100 के 100 टीचर्स एक बच्चे की प्रशंसा करते हैं। वो बड़ी बात है कि एक बच्चे की केवल प्रिंसिपल प्रशंसा करता है, वो बड़ी बात है। प्रिंसिपल का भार ज्यादा है। अगर किसी बच्चे की 100 प्रशंसा करें टीचर्स, वो एक बार को अनसुनी हो जाएंगी। अगर प्रिंसिपल किसी बच्चे की प्रशंसा करते, हम कोई आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे, आप लोग और हम एक ही हैं, पर श्रोताओं की प्रशंसा सबने की है, वक्ताओं की प्रशंसा केवल ब्रज की गोपियों ने की है। गोपियां कहती हैं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। अरे भैया सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा दानी मिल गया, गोपियां कहती। किसी ने पूछा कौन मिला? बोले त्रिलोकीनाथ, पूरे विश्व के रचयिता, ब्रह्मादि देवता जिनके आगे नतमस्तक रहते हैं, ऐसे परब्रह्म को शब्दों की पुड़िया में लपेट करके जो दुनिया को बांट दे, वो वक्ता। ये सबसे बड़े दानी। जिस परब्रह्म को समा पाना किसी के बश की बात नहीं, ये शब्दों की पुड़िया बना के दे देते हैं सबको। परब्रह्म को शब्द में ऐसा लपेट करके बांट देते हैं सब में, सबको लगता है कि हमको वह नाथ प्राप्त हो गए, वह कृष्ण हमको प्राप्त हो। कृष्ण किसी को मिल सकते हैं, पर इन वक्ताओं की वाणी में जाने कैसी कला है। ये वक्ता अपनी वाणी से सबको दे देते हैं उस कृष्ण को। यशोदा के दर पर गोपियां जाती हैं, स्वयं जन्मदात्री यशोदा मैया ठाकुर जी को किसी को नहीं देती, पर वही गोपियां जब सत्संग में जाती हैं, सत्संग के माध्यम से वक्ताओं की कथा सुन करके कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भूरिदा जना, ये कथा वक्ता दानी। हम आज एक बात कहना चाहते, हम वैसे ऐसी बात कहते नहीं मंच से, पर इस बात को हर वक्ता को ध्यान में रखना चाहिए। आजकल कई वक्ता का स्वभाव दान का होना चाहिए, वक्ता का स्वरूप देना होना चाहिए, पर आजकल हमारे कलिकाल में कथा की व्यासमंच लेने का विषय बन गई है। दक्षिणा लेने का सबका अधिकार है, दक्षिणा तक सीमित नहीं है ना, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं, दक्षिणा से अधिक हो गया है। कथा का मंच प्रचार का साधन बन गया है, और उस प्रचार के माध्यम से आप यहां दीजिए, वहां दीजिए, ऐसे दीजिए, इतना दीजिए, ये दीजिए, नहीं होना चाहिए।
वक्ता का स्वरूप, गोपियों को कितनी पीड़ा होती होगी जब किसी वक्ता को मांगते हुए सुनती होंगी। तो लोगों को जागरूक करना सेवा के लिए ये व्यास मंच का धर्म है, पर केवल व्यास मंच से केवल और केवल सबसे मांगना ये नहीं होना चाहिए। हम बहुत विनय पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। गोपियों को पीड़ा होती होगी, एक बार को ठाकुर जी को पीड़ा हुई ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वैष्णवों को पीड़ा हो रही है, बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ठाकुर जी को किसी बात से पीड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, पर ठाकुर जी के वैष्णवों को नहीं होनी चाहिए। तो गोपियों को पीड़ा होती होगी। दक्षिणा तो भाई एक बात कहें, वक्ता को कोई दक्षिणा दे ही नहीं सकता, वक्ता को कोई दक्षिणा नहीं दे सकता। वक्ता जो आपको दे रहा उसका मूल्य आप कैसे दे पाओगे उसको? आप जीवन अर्पित कर दीजिए, अपना सर्वस्व अर्पित कर दीजिए, तो भी उसकी करनी के बराबरी नहीं कर पाओगे। पर फिर भी पत्रम पुष्पम जो भी दक्षिणा लेते हैं, उतना अधिकार वक्ता का है, लेना चाहिए उसको। पर उससे अतीत जब हो जाती है व्यास मंच से, केवल 3 घंटा कथा में वही विषय चल रहा है, कहां देना है, किसके लिए देना है, कैसे देना है, कितना देना है, ये नहीं होना चाहिए। व्यासमंच तो दान करता है, व्यासमंच दान मांगता नहीं है। ठाकुर जी खड़े हैं, हमको दिख नहीं रहे हैं और हमसे कह रहे हैं इनमें से जो योग्य हो, ये भाव सुना करके जिसकी योग्यता लगे मुझे उसको दे दो। पर अब व्यास मंच के बगल में ठाकुर जी खड़े रह गए हैं, व्यास जी उनको दे ही नहीं रहे और ले रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। गोपियां कहती हैं तब कथामृतम, आपकी कथा अमृत के समान है नाथ। इसका अर्थ क्या लगाएंगे? अमृत पीने वाला तो अजर अमर हो जाता है? नहीं, इसका अर्थ ऐसे लगना है कि अमृत जो है वो एक रसायन है। अमृत का एक कार्य तो होता है व्यक्ति को अमर करना, दूसरा कार्य होता है उसकी समस्त पीड़ाओं को नाश कर देना। कथा के प्रति सजग रहने वाले व्यक्ति को फिर संसारी पीड़ा का अनुभव नहीं होता, इसलिए कहा गया तव कथामृतम, अमृत के समान है। तप्त जीवनम, हमारे जीवन के जितने भी ताप संताप हैं उन सबको समाप्त करने वाली आपकी कथा है। व्यक्ति का यदि कथा में चित्त लग जाए ना, हम सत्य बता रहे हैं, कथा ने अगर आपको स्वीकार कर लिया, आपको संसार का कोई रस अच्छा नहीं लग सकता। यदि कथा अच्छी लग गई तो, एक बार भी प्रिय लग गई तो। कल रात्रि हम तो क्या बताएं, हम ऊधमी वक्ता हैं बहुत ज्यादा। जैसे वक्ताओं का स्वभाव होता है, बहुत शांत रहेंगे, बहुत सम रहेंगे, कम बोलेंगे, कमरा में घुसे रहेंगे, निकलेंगे कम, सीमित लोग। हमारा काम उल्टा है। हम 4 घंटा बाद तो हमको यूं लगती है अब हम क्या करें, काशी पूरी नाप दो, कोई मंदिर रहने ना पाए, कोई स्थान रहने ना पाए। मतलब हम सुबह 6 बजे अपना बिस्तर छोड़ते हैं और रात्रि 3 बजे बिस्तर पर जाते हैं। इतने ऊधमी वक्ता हैं, अपनी बात खुद ही बता रहे हैं। लेकिन